चलिए क्लास 10th है। इसके पहले हमने परावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन के नियम पढ़ चुके थे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर परावर्तन का नियम नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नियम नहीं याद है। तो नियम नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। पहला नियम बताइए। पहला नियम ये कहता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। उसी के आगे ये क्वेश्चन उसी पर है। क्वेश्चन है यदि किसी समतल पृष्ठ पर, क्वेश्चन देखिए हमने क्या कहा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, ये कोई समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने क्या बताया था, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर पड़ेगी तो यह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। आने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को परावर्तित। ठीक है, बीच में अभिलंब और यहाँ एंगल आई दिया हुआ है। अभिलंब, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। तो हमें ये निकालना है। तो पूछ रहा है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम, पहला नियम के अनुसार आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर देखा जाए तो यहीं से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ 60 है, दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ भी 60 होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर कितने डिग्री? एंगल आई बराबर 60 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा? 60 डिग्री। दोनों एंगल का मान सेम होगा, तो क्या होगा आंसर? एंगल आर बराबर 60 डिग्री। तो पूछ रहा है अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो अभिलंब के साथ ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन। अगला टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। दोनों टॉपिक सेम है, चाहे फिजिक्स में 12th में और यहाँ 10th में। देखिए परावर्तन के प्रकार, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला डिफिनेशन, पहला नियमित परावर्तन पढ़ लेते हैं जल्दी से। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मतलब कुछ ना कुछ नियम कानून जरूर रहेगा इसमें। नियमित परावर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक विशेष दिशा में, मान लीजिए कोई क्या है, पहले ये कोई मान लीजिए दर्पण है, पॉलिश किया हुआ है। मैंने क्या होता, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराएगा तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये मान लीजिए यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये यहाँ, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ, ये प्रकाश किरण आने वाली, ये जाने वाली, ये आने वाली,
ये जाने वाली, ये आने वाली, ये जाने वाली। दर्पण का सब खेल होता है। जब यहाँ नियमित दर्पण लगा दिए, पॉलिश किए हुए, तो आप्रकाश किरणें जब किसी माध्यम से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। फिर टकराएं, फिर वापस, फिर टकराएं, फिर वापस। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई? डिफिनीशन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब ये किरण कैसी है? आपतित है, आपतित किरण है। और ये सारी इधर की किरणें क्या हैं? परावर्तित हैं। आपतित मतलब आने वाली, जाने वाली, परावर्तित। तो डिफिनेशन है, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो इस परावर्तन के नियम को नियमित परावर्तन कहते हैं। बस एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं। ये जैसे आई एक दूसरे के समांतर चली गई, तो ये हुआ नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन, इसकी डिफिनीशन लिखे हैं। इसकी डिफिनीशन क्या लिखे हैं आप लोग? जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, इस परावर्तन के नियम को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अगला है अनियमित परावर्तन। अनियमित मतलब कोई खुरदुरे पॉलिश ले लीजिए, खुरदुरा दर्पण, जब हम इसमें रिफ्लेक्ट कराएंगे तो अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ आ गया, फिर हम कोई ये मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे चला गया, तो इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि ये अनियमित है। खुरदुरी सतह जैसे ये मान लीजिए कोई यहाँ आया, ऐसे चला गया, ये खुरदुरी सतह, ये खुरदुरी सतह है, ये प्लेन सतह है, ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर है, ये खुरदुरी सतह है। इसकी डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इधर क्या खुरदुरी सतह है, मतलब खुरदुरा पृष्ठ है, ये सब क्या है? परावर्तित किरणें हैं। ये परावर्तित किरण है, ये इधर वाली आपतित। देखिए क्वेश्चन है, जो अखबार खुरदुरे व समतल कागज पर छापे जाते हैं, अखबार जो होते हैं खुरदुरे ही कागज पर छापे क्यों जाते हैं? समतल कागज पर क्यों नहीं छापे जाते, खुरदुरे कागज पर क्यों छापे जाते हैं? क्योंकि खुरदुरे कागज जो होते हैं उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित होता है। जब प्रकाश किरणें अच्छे से विसरित होंगी तो परावर्तन अच्छे से होगा। जब परावर्तन अच्छे तो उस पर छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो सुगमतापूर्वक पढ़े जा सकते हैं। इसलिए जो अखबार होता है उस पर खुरदुरे कागज पर बनाए जाते हैं। जानने वाली चीज़ें हैं। जो कमरे के, दूसरा क्वेश्चन, अगर कमरे की खिड़की जो होती है वो खुरदुरी बना दी जाए तो
सूर्य के प्रकाश का विसरित भी परावर्तन करता है, जिसे ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। ठीक है, अगर समतल दर्पण लगाएंगे तो तुरंत प्रकाश किरण क्या होगा, उसी माध्यम में वापस जाकर रिफ्लेक्ट होगा, तो हमें चकाचौंध करता रहेगा। इसीलिए तो घर के कमरे के खिड़कियाँ के दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, वो हमें खुरदुरे दर्पण का लगवाना चाहिए।